पहली 232 नंबर की गाथा ये हमने कल पढ़ी है। आगे चलते हैं। 232 और 233 इन दोनों गाथाओं का परस्पर संबंध है, बल्कि एक अस्थि से बात कर रही है, दूसरी गाथा नास्ति से बात कर रही है। देखो मैं गाथाएं आपके सामने पढ़ता हूँ।
इसमें ये कहा एयज्ञ गदो श्रमण। श्रमण जो होते हैं वो एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। जो एकाग्रता शब्द है ना, इसे एकाग्रता से ही उन्होंने मोक्ष मार्ग निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता होती है, तीनों की एकता होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इस कारण से वो जो एकता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, वहां से उन्होंने ये एकाग्रता निकाला। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होते हैं श्रवण, इसलिए उन्होंने कहा कि श्रामण्य ही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग का लक्षण यदि कोई है तो एकाग्र लक्षण। मोक्ष मार्ग का लक्षण एकाग्रता है और उसका जो साधन है वो है आगम का अभ्यास। ये इस गाथा का ये मंतव्य है। तो एयज्ञ गदो समनो, एकाग्रता को प्राप्त होते हैं श्रवण। और एयज्ञम निश्चितस्य अर्थेषु, और वो एकाग्रता जो आती है वो पदार्थों का निश्चय करने से आती है। निश्चिति आगम दो, और पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। इसलिए यदि मूल कारण की बात करें, मूल साधन की बात करें, मैंने सबसे प्राइमरी साधन की बात करें, सबसे पहले साधन की बात करें, तो पहला साधन क्या सिद्ध हुआ? निश्चिति आगम। निश्चय आगम से होता है, इसलिए आगम चेष्टा करो चेष्टा। इसलिए जो आगम में चेष्टा करते हैं वे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही पूरा संपूर्ण रूप से, आगम ही संपूर्ण रूप से वो मोक्ष मार्ग में व्यापार कराता है। देखो इसमें भी ये, इसलिए इन्होंने मालूम उत्थानिका में ये शब्द डाला, इसलिए आगम एव व्यापारी। इसलिए सबसे पहले आगम में ही व्यापार यति, मैंने व्यापार कराते, धंधा। यदि कोई धंधा करने जैसा है तो ये आगम है। आगम का धंधा नहीं करना तो दुकान खोल के बैठे। आगम का धंधा माने आगम का स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय ही उसका व्यापार है। ये इसमें उन्होंने बताया। इसकी जो डॉक्टर साहब की टीका है, उस टीका में उन्होंने एक प्रश्न बहुत वैसा पूछा है कि भाई यहाँ तो टीका में यहाँ जो बात कही गई है वहां तो आगम में व्यापार करने का कहा गया है, आगम में व्यापार करने का संदेश दिया गया है, तो आगम ही पढ़ना चाहिए ना, परमागम तो नहीं। ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहब ने। गाथा और टीका दोनों में अकेले आगम के अभ्यास की ही प्रेरणा दी गई है, तो क्या पदार्थों का निश्चय करने के लिए परमागम के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है? ये प्रश्न पूछा। समाधान, अरे भाई परमागम भी आगम का ही अंग है। जो परमागम है वो कोई आगम के बाहर है, उसका नाम नहीं तो परमागम कैसे पड़ा? आगम में परमागम, ये भाषा आगम कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्या कि आगम दो प्रकार का है, एक परमागम और एक दूसरा माने अपरमागम। उसको सामान्य आगम कहा, उसको जो है ना सामान्य आगम कहा, और ये अध्यात्म ग्रंथों को परमागम कहा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में इनकी भूमिका ज्यादा है। मोक्ष मार्ग में जो विशुद्धि का कारण है, शुद्धोपयोग का कारण है, वो परमागम का जो अभ्यास है वो उसका कारण है। आगम में तो समझ लो वस्तु के स्वरूप का निर्णय करना है, 6 द्रव्यों का निर्णय करना है, 7 तत्वों पदार्थों का निर्णय करना है, कर्मों का गुण स्थान, मारना स्थान, इसका व्यापार है। तो ये जो है ना, ये एक प्राइमरी स्टेज के लिए मनाई नहीं है, प्राइमरी स्टेज के लिए मनाई नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास भी वास्तव में प्राइमरी स्टेज का अभ्यास माना गया।
द्रव्यगुण पर्याय का अभ्यास है, प्राइमरी स्टेज का अभ्यास मानेंगे। नियम सार की एक गाथा वो बताई थी ना, नियम सार की गाथा तो कहती है कि जो द्रव्यगुण पर्याय में जिनका चित्त लीन है ना, जिनका चित्त लगा हुआ है, वो भी अन्यवश। 145 नंबर की गाथा नियम सार की है। हमने ये गाथा कब चलाई थी मालूम? आखिरी दिन, नहीं तो पहले दिन चला देते तो बोले द्रव्यगुण पर्याय का अभ्यास तो अन्यवश है, इसलिए हमको नहीं सुनना। इसलिए आखिरी के दिन उसका उपसार, मतलब सार समझने की बात है ये द्रव्यगुण पर्याय। और ये मालूम है, ये गाथा तो कह रही है निश्चित आगम, नहीं वो कह रही ना निश्चितस्य अर्थेषु एकगम, एकाग्रता जो आती है वो पदार्थों का निश्चय करने से आती है। पदार्थों का निश्चय करने से आती है मानी क्या? पदार्थ माने क्या? पदार्थ माने द्रव्यगुण पर्याय, पदार्थ माने द्रव्यगुण पर्याय, यही तो पदार्थ है ना। पदार्थ अत्थो खलु द्रव्यमवो द्रव्याणि गुणपगाणि गणितानि ते पज्याय। पदार्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, और उनसे पर्याय होती है, ये यही है द्रव्यगुण पर्याय ही तो पदार्थ है। इसलिए उनका निश्चय करने से ही एकाग्रता बनती है। अच्छा, और ये जो द्रव्यगुण पर्याय का निर्णय वो कैसे होता है? उसका निर्णय कैसे होता है? तो निश्चित आगम, इनका निश्चय जो है वो आगम के द्वारा होता है। इसलिए हम क्या करें, तुम तो हमको बताओ, हमको तो समझ में नहीं आ रही। एकाग्रता करें कि पदार्थों का निर्णय करें, ये आगम का अभ्यास करें, क्या करें? तो तुमको बता तो रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आगम का अभ्यास करोगे तो पदार्थों का निश्चय होगा, पदार्थों का निश्चय होगा तो एकाग्रता आएगी। तो क्या करें? अभी भी नहीं समझना है। इसलिए सबसे पहला काम आगम का अभ्यास। आगम का अभ्यास करके क्या करें? उससे पदार्थों का निश्चय करें। पदार्थों का निश्चय करके क्या करें? पदार्थों का निश्चय करके तुम्हारा जो है, जब सब पदार्थ का एकदम स्पष्ट स्वरूप ख्याल में आ जाएगा ना, तो अपने आप तुम्हारी बुद्धि जो है ना, ये यहाँ लगेगी क्या? ये पदार्थों में लगेगी क्या? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में लगेगी क्या? आपकी बुद्धि क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि तुमने जान लिया ना कि ये तो मैं हूं नहीं, ये तो मेरे हैं नहीं, इनका तो मैंने निश्चय कर लिया है। जब ये निश्चय हो जाता है तो उस अपने आप उसकी बुद्धि अपने स्वरूप में एकाग्र। इसलिए जो है पदार्थों का निश्चय उसमें कारण बन गया, एकाग्रता में वो कारण बन गया, पदार्थों के निश्चय में आगम कारण बन गया। इसलिए परंपरा से ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम चेष्टा तदो जिष्ठा। जो आगम में चेष्टा करते हैं वे ही श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। और आगे देखो, इसमें जो उन्होंने डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि परमागम भी आगम का ही अंग है, अतः आगम कहने पर उसमें अध्यात्म का प्रतिपादक परमागम भी समाहित हो जाता है। हो सकता है, देखो, हो सकता है कि आचार्य जयसेन के सामने भी इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित हुआ हो। यही कारण है कि यद्यपि वे इस गाथा के भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं, तथापि यह स्पष्ट करना नहीं भूलते। ये बात जयसेन आचार्य की कह रहे हैं कि पदार्थों का निश्चय न केवल जीव और कर्मों के भेदों का प्रतिपादन करने वाले आगम के अभ्यास से ही होता है, बल्कि ज्ञानानंद स्वभावी परमात्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले अध्यात्म नामक परमागम से भी होता है। अतः आगम और परमागम दोनों का अभ्यास करना चाहिए। ये बात किसने लिखी? ये जयसेनाचार्य ने लिखी है। ये अपने पास में जयसेनाचार्य की टीका नहीं है, ये जो सोनगढ़ से छपा है ना परमात्मा, ये उसमें जयसेनाचार्य की टीका भी साथ में दी है। अभी एक किताब भी नहीं मिल रही अपने यहाँ उस वहां की छपी।
देखो ये जो है एक आगाज से छपा हुआ है समय सब, ये प्रवचन सार इसमें मिल जाएगा। देखो मैं उनका मूल भाषा में पढ़ करके बताना चाहता हूँ। अथ आगम परिज्ञान हीनस्य कर्म छपनम न भवति इति प्ररूप्यति। ये इसके पहले बात। हाँ, वो जो मैंने उसका तो पूरा इसमें उन्होंने देखो ये द्रव्यगुण पर्याय शब्द का प्रयोग किया ना अपन ने, उनने अपनी टीका में द्रव्यगुण पर्याय शब्द का प्रयोग निश्चित वो निश्चितस्य अर्थेषु एकम निश्चितस्य अर्थेषु एकाग्रता जो आती है पदार्थों का निश्चय करने से आती है, उसको समझाते हुए इन्होंने ये लिखा है अत्र अयम अर्थः, यहाँ पर ये अर्थ है कि जगत त्रय काल त्रयवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय एक समय परिचिति समर्थ सकल विमल केवल ज्ञान लक्षण निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपम एकाग्र्यम भण्यति। सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप ये एकाग्रता कही जाती है। और मालूम ये एकाग्रता मुख्य रूप से किनको होती है? मुख्य रूप से किनको होती है? तो ये कह रहे हैं केवल ज्ञान लक्षण, केवल ज्ञान में वो एकाग्रता जो है वो सर्वोत्कृष्ट रूप में दिखाई देती है। जबकि इन्होंने तो लिखा था क्या लिखा था? यज्ञ गतो श्रमणो, इनने तो सीधा इतना सा लिखा ना, एकाग्रता को प्राप्त श्रमण है। तो अब यहाँ पर कौन है श्रमण? तो जैसे ना चाहे तो कह रहे हैं जो श्रमण है ना वो केवली भगवान ही श्रमण है, वही एकाग्रता को प्राप्त श्रमण है। यहाँ तक इन्होंने लिख दिया। देखो अब इसमें जो वो बात कही गई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जीव भेद कर्म भेद प्रतिपादक आगमाभ्यासात भवति न केवलम अभ्यासात तथैव आगम में सारभूत चिदानंद एक परमात्म तत्व प्रकाशकात अध्यात्म अभिधानात परमागमाच्च पदार्थ परिचित्तिर भवति। पदार्थों का निश्चय न केवल आगमाभ्यास से बल्कि ये परमागम के अभ्यास से भी होता है। परमागम माने क्या? जिसका अध्यात्म दूसरा नाम है। अध्यात्म अपर नाम परमागम, वो जिसका दूसरा नाम है। अध्यात्म किसे कह रहे हैं? परमागम किसे कह रहे हैं? तो बोले चिदानंद एक परमात्म तत्व प्रकाशक। इसमें चिदानंद अपने एक परमात्म तत्व का प्रकाशन किया गया है। देखो ये जीव भेद और कर्म भेद माने क्या है बताओ? जीव भेद और कर्म भेद को बताने वाले आगम हैं। क्या है जीव भेद और कर्म भेद? कहां पर मिलेगा जीव भेद का स्वरूप और कर्म भेद का स्वरूप? जीव भेद माने जीव कांड, कर्म भेद माने कर्म कांड। माने ये जो है ना ये आगम ग्रंथ कहना है। कौन से? जीव कांड, कर्म कांड, गोमट सार आदि। और ये गोमट सार की रचना कैसे हुई है मालूम? ये आगम से हुई है। आगम माने क्या? षट खंडागम। इसका नाम षटखंडागम को संक्षेप में आगम भी कहा जाता है। ये षटखंड तो उसके 6 खंड है ना, उसके विशेषण बताए। मूल तो शब्द आगम है, जो 6 खंड में विभाजित आगम माने इसको आगम कहा गया। इसको ये षटखंडागम जो शास्त्र है इसका एक शब्द, एक छोटा सा नाम कहें तो आगम। और इसलिए बहुत जगह ऐसा भी प्रयोग मिलता है, तदुत्तम आगमी, ऐसा आगम में लिखा है, ऐसा आगम में लिखा है। आगम तो इतना सारा ढेर सारा आगम है, अब हम कहां कहां ढूंढेंगे? आगम माने षटखंडागम। ये आगम का अर्थ ये कहा जाता है।
और इसमें तुमको इसका विस्तार खूब मिलेगा। ये जो गोमट सार लिखा गया है ना, गोमट सार माने सठखंडागम का एक प्रकार से संक्षेप, सार। कैसे सार बोलते हो आप इसको? आपको वो घटना याद नहीं है? आपको वो घटना याद नहीं चामुंड राय की? चामुंड राय थे ना, कौन थे चामुंड राय? चामुंड राय राजा कहलाते थे, लेकिन वहां राजा का मतलब सम्राट नहीं, राजा का मतलब मंत्री, राजा का मतलब मंत्री। चामुंड राय अपने देश, अपने प्रदेश के मंत्री थी, लेकिन वहां पर जो है ना, ये मंत्रियों को भी राजा कहने की परिपाटी होगी, क्योंकि पुराने जमाने में राजा ही शासन करते थे। तो अब ये मंत्रियों ने शासन संभाल लिया, तो चलो भैया इनको भी राजा कहें। जो भी हो उपाधि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनको राजा चामुंड राय को राजा चामुंड राय के नाम से भी जाना। जो चामुंड राय जब ये इसका प्रसंग बना था ना, गोमटेश्वर बाहुबली बनने का प्रसंग 1000 साल पहले का, तो गोमटेश्वर बाहुबली के प्रसंग में जब वो यहाँ पर मंदिर पहले से थे, ये जो गोमटेश्वर है ना, ये बाहुबली भगवान के बाद ही तीर्थ नहीं बनाई, ये उसके पहले हजारों साल पहले से तीर्थ था। क्योंकि भद्रबाहु की समाधि भी सामने चंद्रगिरी, चंद्रगुप्त, ये जो अपने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, राजा चामुंड राय हैं, इनके 1200-1300 साल पहले हो चुके हैं चंद्रगुप्त। इनको 1000 साल हुए, उनके 1000 साल से भी 1200-1300 साल पहले, माने भद्रबाहु का समय आज से 2200-2300 साल पहले का है, चंद्रगुप्त का समय। ये सम्राट अशोक वगैरह ये उनके तो पोते हैं, चंद्रगुप्त का बेटा बिंबसार, उनका पुत्र अशोक, सम्राट अशोक। तो ये जो है उसके दादा हैं अशोक के दादा चंद्रगुप्त। तो उनकी समाधि हुई है वहां चंद्रगिरी पर्वत, इसलिए उसका नाम चंद्रगिरी है। सामने उसका नाम चंद्रगिरी है चंद्रगुप्त के कारण। तो वो चंद्रगिरी पर्वत, इसका मतलब पहले से था। और ये अशोक ने अपने पिता, अपने दादा की स्मृति में ये चंद्रगिरी पर्वत पर एक मंदिर बनाया। वहां पर एक जो मंदिर है जिसमें पूरा चंद्रगुप्त की पुरानी सब कथाओं वगैरह का उत्कीर्ण किया चित्रों के रूप में, एक बड़ा मंदिर है ऊपर। तो उस मंदिर में, वो मंदिर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, उनकी स्मृति में बनाया गया, चंद्रगुप्त की स्मृति में। ये वहां पर शिलालेख वगैरह ऐसे लिखे हैं, शिलालेख भी हैं ऐसे। तो ये मैं कह रहा हूं आपको, ये भद्रबाहु के, ये जो है भद्रबाहु वहां हुए, और उसी समय जो है लगभग उसके समझ लो 100-200 साल बाद में ये धरसेनाचार्य, कुंकुंदाचार्य वगैरह हो गए। तो धरसेनाचार्य ने ये सठखंडागम बनाया था। अब ये सठखंडागम जो है लिखने के बाद में उसकी हस्तलिखित प्रतियां जो है वो मुनियों के संघों में उस समय चली गई। तो अब मुनियों के संघों में चली गई, तो ये वहां पर ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती उसका अभ्यास करते, अपने संघ में साधुओं को साथ में बैठ करके उसका स्वाध्याय कर रहे थे। किसका? सठखंडागम। अब जब इसका स्वाध्याय कर रहे थे तो इतने में जो है ना, वो जगह वगैरह देखने के लिए चामुंड राय को बाहुबली भगवान बनाने थे ना, उनकी माता की आज्ञा हुई थी, तो वो जो है उसके लिए वो देखने के लिए आए थे। पहले ये बनाने का विचार दूसरी जगह था, ये जो है ना सेकंड चॉइस है। ये गोमटेश्वर बाहुबली की जो जगह है ये सेकंड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस जो था वो कोई दूसरा स्थान है, वो दूसरा स्थान वो बाहुबली से संबंधित स्थान है। बाहुबली का कौन सा संबंधित स्थान? कोदनपुर। पाकिस्तान में मैंने सुना था, कोई कह रहा है कोदनपुर एक यहाँ है दक्षिण कर्नाटक, कोदनपुर। तो वहां भी एक पर्वत है, वहां इनका विचार था पहले मूर्ति स्थापना करने का, क्योंकि बाहुबली का स्थान है तो होना चाहिए उनकी स्मृति में। लेकिन वो जो पर्वत था वो इतना सॉलिड नहीं था कि जिससे ये मूर्ति उकेरी जा सके। ये मूर्ति पत्थर को काट करके मूर्ति बनाई गई है। पत्थर को नहीं माने पर्वत को, पूरा जो पर्वत था वहां पर विंध्यगिरी, इस पर्वत का नाम विंध्यगिरी,
सामने वाले का नाम चंद्रगिरी है। तो इसको पर्वत को काट कर, वो पूरा पर्वत जो था मानो एक चट्टान के रूप में एक पर्वत है, और वो चट्टान भी इतनी सॉलिड पत्थर की है जिसको अपन कहते हैं ग्रेनाइट। कि ग्रेनाइट पत्थर का पर्वत है वो, इसलिए इतनी जो 1000 बरस से वो जो है पूरा ओपन में बाहुबली भगवान विराजमान है। उनने क्या क्या 1000 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं को, कैसी आपदाओं को सहा होगा, उनने जीते जी भी सहा था। जीते जी भी 1001 बरस तक के तपस्या करी थी ना, तो उसमें भी उनने सब सहा था। वही एक समझ लो एक रूपक यहाँ पर है। तो ये 1000 वर्ष। अब देखो ये 57 फुट की मूर्ति है, 57 फुट की। मांगी तुंगी की मूर्ति जो है ना वो 100 फुट की, 108 की है कि 100 की, हाँ जो भी चलो, तो जो है वो 105 108, तो 108 फुट की मूर्ति 100 माने उससे डबल के बराबर है। लेकिन आपने देखा जो आकर्षण वो यहाँ है, वो आकर्षण वहां नहीं बन पाया। वो भी पत्थर काट के मैंने पर्वत को काट करके मूर्ति बनी है वो, लेकिन उसमें एक तो वो साइड व्यू आ गया। मैंने अपन फ्रंट से देखो ना तो अपन को भगवान सामने नहीं दिखते हैं, साइड व्यू दिखता है, क्योंकि उनको वो मिल नहीं रहा था, वैसा जगह नहीं मिल रही थी ना सामने भगवान के, जो भी कारण था, तो उन्होंने वो उतना उसमें नहीं आया। अभी एक मूर्ति और बन रही है आपके वहां गाजियाबाद, कहां पर बन रही है? 150 फुट की मूर्ति बन रही है और धातु की मूर्ति बन रही है, जिसका बहुत प्रचार हो रहा है खूब। 150 सब जगह से धातु इकट्ठी हो रही ना पूरे भारत से, तो 150 फुट की मूर्ति बन रही है। और हम अभी सोनगढ़ यात्रा में जो वो पटेल साहब देख के आए ना, पटेल साहब, सरदार पटेल की जो मूर्ति है वहां पर डैम पे, वो कितने फुट की मूर्ति है? 600 फुट की मूर्ति। क्या नीचे से नहीं, ऊपर से, पैर से। 600 फुट की मूर्ति। वहां से पास नहीं है, वहां से जो है हम लोग गए थे तो 200-300 किलोमीटर, सूरत और बड़ौदा के बीच में, सूरत बड़ौदा के। तो क्या बोल रहे हैं हम? 600 फुट की मूर्ति है। मीटर में 182 मीटर की है, 182 मीटर। मीटर से फुट में कन्वर्ट कर दो, 3.25 फुट करीब होता है, तो वो 600 फुट की मूर्ति है। 600 फुट माने मैंने हिसाब लगाया था लेकिन बताता नहीं हूँ। मैंने बाहुबली भगवान जो है ना, वो 600 फुट की मूर्ति का जो पंजा है ना, जो हाथ का पंजा है, इसके बराबर बाहुबली भगवान है। इतनी बड़ी मूर्ति है। इसकी मैं आपको परिकल्पना देना चाहता हूँ। ये है 57 फुट का, समझ लो, पंजा, और बाहुबली भगवान 57 फुट की। वो बाहुबली भगवान को हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। वो भी जो मूर्ति है ना, वो बहुत आश्चर्य पैदा करती है। ये पटेल साहब भाई, मैंने वो इस देश के लिए, जो देश की अखंडता के लिए जो उन्होंने किया है, उसका समझ लो एक बहुत। और ये मूर्ति का काम ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ है काम शुरू। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी इसका काम शुरू हो गया है। आज पूरे विश्व में ये 600 फुट की मूर्ति का सानी नहीं है। इससे बड़ी मूर्ति पूरे विश्व में नहीं है, अभी नहीं है। कोई आ जाए बाद में तो क्या कह सकते। 450 फुट तक की मूर्ति है, 450 फुट तक की मूर्ति चाइना वगैरह। और किसकी है मालूम? बुद्ध की मूर्तियां, 2 मूर्तियां हैं विश्व में। एक जापान में, एक चाइना में है, लेकिन दोनों बड़ी बड़ी हैं। दोनों बड़ी बड़ी हैं। वो 450 की है तो ये 300 फुट की करीब है दूसरी। और ये तो अपने पटेल साहब तो
चलो कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं आपको कि क्या बता रहा था, वो वहां पर स्वाध्याय चल रहा था उनका सठखंडागम का, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने संघ के साथ में कर रहे थे और ये उसके लिए आए, राजा चामुंडराय, मंत्री चामुंडराय आए तो देखो, तो इनने कहा भैया महाराज जी भी है यहाँ पर, तो चलो महाराज जी के दर्शन करके आते हैं। तो महाराज जी के दर्शन करने गए, अरे उनका तो मार्गदर्शन दिया गया था इस मूर्ति के, तो जो है उनके दर्शन करने आए वो। तो जब वो दर्शन करने आए तो उनने जो है ना वो सामने जो ग्रंथ था ना उसको बंद कर दिया। अरे क्या चोट पहुंची है चामुंडराय को। तो बोले महाराज मैं आया तो मैंने आपका स्वाध्याय में विघ्न किया क्या? आपको बंद, मतलब आपने ये स्वाध्याय करना बंद क्यों किया? देखो कोई होता दूसरा तो इस बात को लेकर के खुश हो सकता था, देखो मैं गया तो उनने अपना स्वाध्याय बंद कर दिया और मेरे से बात करने की। चामुंडराय को इससे झटका लगा, चामुंडराय को इससे दुख हुआ। बोले महाराज आपने मेरे को मतलब इस लायक भी नहीं समझा कि मैं 2 शब्द आपके सुन लेता, आपने मेरे को इस लायक भी नहीं समझा। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बोले क्या बात है पहले ये बताओ। बोले नहीं नहीं अपन वो मूर्ति की बात करते हैं ना। बोले मूर्ति की बात नहीं, पहले इसकी बात करते हैं। आप पहले ये बताओ कि आपने ये मेरे आने पर शास्त्र बंद क्यों किया? तो वो क्या बोले मालूम? बोले मैंने इसलिए बंद किया कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। मैंने इसलिए बंद किया कि तो मैं थोड़ा आपको अपनी शैली से सुना रहा हूं कथा, लेकिन एक्चुअल बात है। अब उनने क्या भाषा में कहा होगा मालूम नहीं, उनने कहा कि बोले नहीं वो आपको कठिन पड़ जाता। तो फिर तो मालूम उनका क्या जवाब था चामुंडराय का जवाब था, फिर महाराज ऐसे लिख दो, ऐसी भाषा में लिख दो कि हमको भी समझ में आ जाए, हमको भी समझ में आ जाए, ऐसी भाषा में लिख दो ना इसको। तो उसको उसकी प्रेरणा समझ लो उनको मिली, महाराज को, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को। और उनने फिर ये गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड, ये 2 ग्रंथ जो हैं ये उनकी प्रेरणा से लिखे गए और ये इसलिए इसमें पूरा सठखंडागम का सार है। और देखना ये इतने बढ़िया ग्रंथ बन गए, ये सारभूत ग्रंथ। शॉर्ट में थे, छोटे थे, सठखंडागम बहुत बड़ा था, उसकी टीका बड़ी थी। 60,000 श्लोक प्रमाण की टीका है। कितनी? 60,000 श्लोक प्रमाण। और ये गोमटसार जीवकांड और कर्मकांड दोनों की मिला करके 1000 गाथाएं नहीं है। मेरे को पक्का याद नहीं कितनी कितनी गाथाएं गोमटसार जीवकांड में और कर्मकांड, हो भी सकती है ज्यादा, लेकिन जो है बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा मतलब होंगी तो 1000 नहीं तो 1200 होंगी, लेकिन जो है वो 60,000 श्लोक प्रमाण टीका, वो पूरा टीका का अकेला सठखंडागम जो मूल ग्रंथ है ना वो सूत्रबद्ध है, उसकी इतना विस्तार नहीं है। उसमें भी 5 खंडों का तो में तो बहुत कम सूत्र है, लेकिन जो छठा खंड है, क्या नाम है उसको, महाबंध नाम का जो छठा खंड है, उसका विस्तार भूतबली आचार्य ने खुद ही बहुत लंबा चौड़ा। तो वीरसेन स्वामी को टीका करने में ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो वीरसेन स्वामी ने उसकी टीका, वीरसेन स्वामी की नहीं है शायद, उसके बाद में गुणधर आचार्य ने टीका करी ना, दूसरे गुणधर आचार्य। गुणधर आचार्य माने कौन? गुणधर नहीं, क्या नाम, कसाय पाहुड़ वाले नहीं, कसाय पाहुड़ वाले नहीं, आत्मानुशासन वाले गुणभद्र आचार्य। गुणधर तो कसाय पाहुड़ की रचना करी है, और ये जो है ये शायद गुणभद्र है। हाँ, जो वीरसेन स्वामी के बाद में जिन्होंने उस पर काम किया, गुणभद्र है क्या कुछ और नाम भूल रहा हूँ, तो उनने उस पर वीरसेन स्वामी के वो नहीं, जिनसेन आचार्य, वीरसेन के बाद में जिनसेन, गुणभद्र नहीं। वो तो उत्तर पुराण और आदि पुराण का चक्कर है, आदि पुराण और उत्तर पुराण में वो गुणभद्र है,
ये जो है ना जिनसेन आचार्य ने, उन्होंने उसकी टीका लिखी। जिनसेन, जिनसेन माने मेरे अंदर से यही जिनसेन है आदि पुराण वाले। अब और देख लेना, इतिहास में बहुत बहुत मतलब अध्ययन अपना उतना है नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। तो ये इनने ये काम किया। टीका वीरसेन स्वामी की टीका जो है ना इतनी प्यारी, धवला टीका जो है, अभी वहां पर स्वाध्याय चल रहा है ना, उसका पाठ नहीं क्या बोलना चाहिए उसका, वाचना कल्पना बेन कर रही है मंगलायतन, और पूरे उसमें भी यूट्यूब वगैरह पर भी उसके सेशन आ रहे हैं। सुबह दोपहर में आता है धवला की वाचना, और रात्रि में आ रही है उनकी शायद मूलाचार की वाचना। अपने यहाँ चला ना मूलाचार, तो वहां भी मूलाचार चल रहा है। चलिए, तो ये बताना मैं चाह रहा हूं। तो ये, और मालूम उसके बाद में वो चामुंड राय रुके नहीं, इधर तो उन्होंने वो मूर्ति की का काम किया, और इधर उन्होंने स्वाध्याय अपना बढ़ाया। वो बात दिल को लगी थी चामुंड राय तो उनने स्वाध्याय अपना बढ़ाया, और जब स्वाध्याय बढ़ाया तो वो इतने निष्णात हो गए थे कि ये जो गोमट सार है ना, इस गोमट सार की एक टीका चामुंड राय के द्वारा भी की हुई। इसकी एक टीका चामुंड राय के द्वारा भी की गई। वो चामुंड राय ने बहुत अच्छा काम किया। चामुंड राय, उनका एक कोई ग्रंथ भी है शायद, क्या नाम है, चामुंड राय के नाम से है, श्रावकाचार तो है ये भी ग्रंथ माने कर्णानियुग का कोई ग्रंथ भी उनका भी है अलग से। चलिए, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा आगम और परमागम, आगम और परमागम का क्या अंतर है, इसकी अपन ने थोड़ी चर्चा करी है। और इन्होंने जैसे आचार्य ने देखो पूरी बात को खोल करके रख दी। पूरी बात माने आगम का अभ्यास भी करो तो साथ में परमागम का अभ्यास भी करो। आगम का अभ्यास माने प्रथम श्रुति स्कंध, और परमागम का अभ्यास माने द्वितीय श्रुति स्कंध। प्रथम श्रुति स्कंध माने पहले आगम से अच्छी तरह से बेस बनाओ अपना स्वाध्याय का, और उसके बाद समय सार आदि परमागम का अभ्यास करोगे तो आपका बेस बहुत अच्छा क्लियर होगा, तो आपको परमागम भी अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं तो जो है थोड़ा, यदि डायरेक्ट तुमने परमागम पढ़ लिया तो थोड़ा गड़बड़ के चांस है ना, बनारसी दास जी वाली जैसी बात है। और मालूम है बनारसी दास जी का जो निश्चयाभास है वो कैसे गया था मालूम, बताओ? ये गोमट सार गुणस्थान का जो विवेचन, उनको उनके कोई गुरु थे रूपचंद जी वगैरह क्या नाम था, उनने उसका अभ्यास कराया, तो उनको जो है ना ये दोनों का बैलेंस बना। इसका अर्थ ये हुआ यदि पहले से अभ्यास होता तो ये इम्बैलेंस नहीं होता। अब ये इम्बैलेंस हो गया तो उसका बैलेंस जो है वो ये गोमट सार इसके द्वारा गुणस्थान के विवेचन, गुणस्थान विवेचन माने जीवकांड, गुणस्थान विवेचन माने जीवकांड का पहला अध्याय तो गुणस्थान का है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने ये बात का प्रतिपादन किया। मैं आपको 2 मिनट में जो डॉक्टर साहब ने ये गाथा की टीका का सार लिखा है 4 पंक्तियों में, बहुत सुंदर सार लिख रहे हैं। देखो, संपूर्ण कथन का सार यह है कि आगम और परमागम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। देखो, आत्मा का जो प्रमाण दृष्टि से जो स्वरूप है, आत्मा का जो सर्वांगीण स्वरूप है, उसका अध्ययन यदि करना है तो आगम से उसका अध्ययन होता है। और यदि शुद्धने के विषय भूत अपने भगवान आत्मा का यदि आपको स्वरूप जानना है तो उसके स्वरूप तक जाने के लिए आपको ये समय सार आदि परमागम की आवश्यकता। ये शुद्धने का विषय भूत जो परमागम है वो आपको समय सार में जितना खिल करके निकाल करके भगवान कुंद ने दे दिया है, हमारे को परोस दिया है, निकाल करके दे दिया, वैसा नहीं तो आप जो है कहो तो उसी के चक्कर लगाते रहो।
लेकिन आपको परमागम नहीं मिल पाए। मैंने यदि आप उसमें से खोजने की कोशिश करो ना तो वो आधार तो बनता है, लेकिन इसलिए ये जो है दोनों अपने आप में इसकी ऐसा नहीं होता है कि हमने आगम पढ़ लिया तो आगम को में तो सब आ गया, आगम में सब आ गया इसलिए हमको परमागम का भी अभ्यास हो जाएगा। बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत मुश्किल वाली बात। इसलिए जो है ये परमागम का अभ्यास भी उतना ही जरूरी है जितना कि आगम का अभ्यास। चलिए, तो यहाँ ये कह रहे हैं आगम और परमागम के अभ्यास बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता। पदार्थों के निश्चय बिना, अब देखो इसमें मोक्ष मार्ग क्यों नहीं होता है? पदार्थों के निश्चय के बिना, पदार्थों के निश्चय के बिना मोक्ष मार्ग क्यों नहीं होता है? तो वो ये कह रहे हैं पदार्थों के निश्चय बिना अश्रद्धा जनित तरलता, देखो ये अलंकारिक भाषा में प्रयोग है, आपके चित्त में अश्रद्धा बनी रहेगी और अश्रद्धा के कारण आपका जो चित्त है ना वो स्थिर नहीं हो पाएगा, उसमें तरलता रहेगी। क्या तरलता माने? तरलता है माने पानी भरा हो टंकी में और आप रास्ते में उसको ले जा रहे हो तो वो पानी का क्या होगा? वो पानी अंदर में वो ऐसा ऐसा झटके मारता रहेगा, तो वो उसमें सरलता नहीं आ सकती, उसमें एकाग्रता नहीं आ सकती। सॉलिड हो जाए, पानी का बर्फ बन जाए, पानी का बर्फ बन जाए तो फिर वो ठोस हो जाए, वो एकाग्रता का प्रतीक है। इसलिए तरलता ये जो है अश्रद्धा में तरलता रहती है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो डामाडोल रहेगी, यहाँ जाएगी वहां जाएगी, डामाडोल रहेगी। और श्रद्धान यदि पक्का हो गया, यथार्थ निश्चय हो गया पदार्थ का, तो आपका श्रद्धान में ठोसपना आ जाता है। तो अश्रद्धा जनित तरलता, एक तो ये दोष पैदा होता है। दूसरा क्या दोष पैदा होता है मालूम? पर कर्तृत्वाभिलाषा जनित क्षोभ, हमेशा आपके चित्त में ये बना रहेगा ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं के ये करूं, ये करूं के ये करूं। पर कर्तृत्व जनित अभिलाषा माने कर्तृत्व की अभिलाषा आपकी खत्म नहीं हो सकती। कैसे? कैसे? पदार्थों का यथार्थ निश्चय नहीं करोगे तो। पहला कारण, पहला दोष क्या बताया? अश्रद्धा। पदार्थों का यथार्थ निश्चय नहीं करोगे तो अश्रद्धा, और पदार्थों का निश्चय नहीं करोगे तो कर्तृत्व की वासना, कर्तृत्व की वासना से नहीं बच सकते। कर्तृत्व की वासना आपकी चालू है, ये कर, ये कर, ये कर। खाली बैठे बैठे क्या करूंगा, खाली बैठे बैठे क्या करूंगा? खाली बैठना तो मामा जी थे ना, हमारे मामा जी सुंदरलाल जी साहब, तो अब उनकी उम्र क्या रही आखिरी तक? 98 लगभग उनकी उम्र रही। लेकिन उसके 4 साल 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था ना 2010 में, और उसके बाद में शांति हुई 2015 वगैरह में शांति हो गई शायद, तो हैं 12 में शांत हो गए तो मन है? अरे नहीं ना, मैं 2010 में आया हूं तब थे मामा जी, तब थे मामा जी 2010 में मंगलायतन से जब मैं यहाँ आया हूँ, सुन लो। अच्छा चलो, तो वो जो है उस तब तक भी वो थोड़े चलते फिरते थे और यहाँ मंदिर अंदिर भी आ जाते थे, वो अपने वहां भवन में भी आ जाते थे। सुदर्शन सुदर्शन उनका चौका लगाता था मैंने आए मामा जी कर लो, यही भोजन कर लो। तो जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ उस समय भी उनके चित्त में कर्तृत्व की वासना पड़ी, उसकी उम्र में कर्तृत्व की वासना। क्या बोले? मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है, मेरे को भिवापुर जाना है, मेरे को भिवापुर जाना है। एक आध बार तो वो वैसे ही चलती थी, बहुत पहुंच गए थे कि भिवापुर। एक आध बार तो वो वैसे ही बिना बताए घर, क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते थे, तो वो बिना बताए मंदिर के नाम से या भवन के नाम से कहीं के नाम से निकले होंगे और चल दिए। तो वो जो है ना, वो मैंने उनको बोला भी, तो मालूम क्या बोले? उनने मेरे को ये कहा, बोले मेरा जो है ना स्वाध्याय में इतना मन नहीं लगता,
अब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं क्या करूं, खाली बैठे रहा नहीं जाता। मैंने तुमको ये उम्र में अब क्या काम का भी आप काय को जाना है? बोले नहीं, मिर्ची खरीदूंगा धंधा करूंगा। अरे तुमको कमाने की क्या जरूरत है, तुमको अब तो कुछ नहीं है ना जरूरत तुम्हारे को। बोले जरूरत के हिसाब से नहीं मेरे को पैसे नहीं कमा, मेरे को तो एंगेजमेंट चाहिए। मतलब मैं लगा रहूं, कोई काम में लगा रहूं, बस इसके लिए मुझे ये काम चाहिए। मैंने उनने जिंदगी में कई बार कमाया और कई बार गमाया, तो इसलिए उनको जो है ना कमाने गमाने में कोई फर्क नहीं था कमाने गमाने में कोई बहुत फर्क नहीं था। जब अपना मंदिर बन रहा था ना, तब उनका एक अच्छा दौर था। उस समय उन्होंने बहुत पैसा लगाया। मंदिर जब अपना शिखर बन रहा था तो शिखर में उनका बहुत पैसा लगाया अपना ऊपर। मतलब वो भावना वाले भी थे, वो तो सब शुरू से उनकी भावना रही है। तो वो जो है ना, मैं आपको ये कह रहा हूं, जब तक पदार्थ का यथार्थ निश्चय नहीं होगा तब तक आपका ये श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, और दूसरा आपको कर्तृत्व की वासना परेशान करेगी। और तीसरी एक और चीज है जो आप जिससे मुक्त नहीं हो सकते हो। तीसरी चीज क्या है? कल बताई थी मैंने सब, ये अमृत चंद्राचार्य की भाषा में। जो तीसरी है, पर भोक्तृत्वाभिलाषा जनित अस्थिरता के कारण एकाग्रता नहीं होती। एक तो कर्तृत्व की वासना, और ये कर्तृत्व की वासना जहां है ना, तो उस सिक्के का दूसरा पहलू है भोक्तृत्व की वासना। करने का जब आपको बहुत विकल्प होता है तो उसके साथ में ये भोगने की भी वासना पड़ी रहती है। भोगने की बात, कमाऊंगा तो खर्च करूंगा तो भोगूंगा। और जिसकी भोगने की वासना कम हो जाती है ना, तो उसकी कर्तृत्व की वासना भी कम हो जाती है। अरे यार, मेरा खर्चा तो 10,000 से ज्यादा का तो खर्चा नहीं है, तो इतना काय के लिए कर, इतना जबरदस्ती का माथा बच्ची क्यों कर? 10,000 20,000 कितना खर्चा है, घर खर्च में इतना ज्यादा लगता नहीं। तो जो है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो काय के लिए माथा बच्ची करना अपन ने? तो ये जो है उसकी कर्तृत्व की वासना पर भी कंट्रोल आता है। और कर्तृत्व की वासना पर जब कंट्रोल आता है और भोक्तृत्व पे भी कंट्रोल आता है, तो उसको निष्प्रमाद रहने का मौका ज्यादा मिलता है, निवृत्ति का मौका ज्यादा मिलता है। देखना, निष्प्रमाद किस लिए का मालूम? जो खाते हैं ना खूब और ज्यादा गरिष्ठ करते हैं, तो वो महाप्रमाद पैदा करता है। एक तो ये तो खाने से तो प्रमाद हुआ और करने से आपको निवृत्ति नहीं मिलती। आप धंधे में लगे हो तो आपको निवृत्ति को समय नहीं, धंधे में लगे हो तो निवृत्ति को समय नहीं है। और निवृत्ति नहीं है तो स्वाध्याय कैसे करें? कैसे होगा स्वाध्याय? बताओ। निवृत्ति नहीं होगी लोगे तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? तो वो जो है स्वाध्याय नहीं होगा, आगम का अभ्यास नहीं होगा, तो पदार्थों का निश्चय नहीं होगा। निश्चिती आगम दो, पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। इसलिए ये 3 कारण बताए जो हमारी एकाग्रता में बाधक है, जो अस्थिरता के उपजायक है। हमारे जीवन में यदि अस्थिरता है तो 3 कारणों से। मूल तो है अश्रद्धा, 3 कारणों से अश्रद्धा, दूसरा कर्तृत्व, तीसरा भोक्तृत्व। अब ये जो 3 है, इन तीनों का मूल कारण क्या है? बताओ, इन तीनों का मूल कारण क्या है? पदार्थों का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ। पदार्थों का निश्चय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पदार्थों का निश्चय निश्चिती आगम दो, निश्चय पदार्थों का होता है आगम से। ये बात कहकर के एकाग्रता बिना एक आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और वर्तन रूप मान चारित्र रूप शुद्धात्म प्रवृत्ति न होने से
मुनिपना नहीं होता। ये श्रवणों की चर्चा चल रही है, श्रवणों की चर्चा चल रही है। तो श्रवण को कह रहे हैं, श्रवण को कह रहे हैं। इसलिए मुमुक्षुओं का प्रधान कर्तव्य शब्द ब्रह्म रूप आगम और परमागम में प्रवीणता प्राप्त करना ही है। मालूम आत्मा का एक नाम क्या है? आत्मा का एक नाम है ब्रह्म, और जिनवाणी का एक नाम बताओ। इसका नाम है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियो। ये जय कुमार जी ने बोली लाइन। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के, माने ये शब्द ब्रह्म जो है ये वाचक है काय के, काय के, पर ब्रह्म के। माने ये इसका एक एक शब्द पढ़ते हुए, जिनवाणी का एक एक शब्द पढ़ते हुए आपको भगवान आत्मा दिखना चाहिए, तब तो ये वाचक वाच्य नियोग बनेगा। भाई हमने आपको कोई शब्द बोला, ए राकेश, ए पंडित जी, ए बच्चे, कोई शब्द बोलते हैं तो आप उसके वाच्य पर जाते हो ना, वाच्य पर जाते हो ना। अरे वो देखना यार मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, तो आप वो चश्मा शब्द बोला तो आप चश्मा शब्द वाच्य पर जाते हो ना। ऐसे ही जिनवाणी का वो ये कह रहे हैं एक एक शब्द ये अपनी आत्मा को बताने वाला है। शब्द ब्रह्म माने जिनवाणी, और पर ब्रह्म माने आत्मा। पर ब्रह्म क्यों कहा उसको? पर माने उत्कृष्ट, परम ब्रह्म। और पर ब्रह्म का अर्थ दूसरा होता है कि ये जो सारे पदार्थ है ना, इनसे पर है, इनसे भिन्न है, भिन्न ब्रह्म, पृथक, जो पृथक तो है, अन्यत्व भावना है, तो जो है वो उसका अर्थ पर ब्रह्म। इसमें जो है ये टीका में दो शब्द प्रयोग किए हैं। यदि तुम आगम नहीं पढ़ोगे तो आपको परात्म ज्ञान भी नहीं होगा और आपको परमात्म ज्ञान भी नहीं। क्या मतलब है? दो चीजें बोल रहे हैं, क्या तोड़ के बताओ। यदि आप आगम का अभ्यास नहीं करोगे, पदार्थों का यथार्थ निश्चय नहीं करोगे, तो आपको परात्म ज्ञान भी नहीं होगा और परमात्म ज्ञान भी नहीं। माने क्या? परात्म माने स्व और पर, परात्म, पर माने पर और आत्मा माने आत्मा, तो ये स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होगा। और परमात्म ज्ञान का मतलब क्या है? परम माने उत्कृष्ट, अपनी भगवान आत्मा का ज्ञान भी नहीं होगा। कैसे? पदार्थों का निश्चय किए बिना। और पदार्थों का निश्चय कैसे होगा? आगम। ये गाथाएं मतलब आगम का अभ्यास करने के लिए बहुत प्रेरित करने वाली गाथाएं, जम से प्रेरित करने वाली गाथाएं। श्रवण माने ये चरणानी योग चूलिका में ये बात लिख रहे, और यही बात उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जब उनसे ये पूछा था कि महाराज सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो उनने कहा जो जानती अरहंतम दंपत्ति गुणत्व पज्जयति, जो जानती अपानम मोह खलु जाति तस्सले, कि अनंत के द्रगुण पर्याय को जान। फिर उसके बाद में ये 80 नंबर की गाथा है। उसके बाद में चली बात 81, 82, 83, 84, 85। उसके बाद में वो शिष्य पूछने लगा महाराज और भी कोई दूसरा उपाय है क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने का? दूसरा कोई उपाय अंतरम आलोच्यति। बोले अब उपाय अंतर बताते हैं, तो बोले उपाय अंतर क्या है बताओ। जिण सत्थादो अथे, जिण सत्थादो माने, जिण सत्थादो माने जिन शास्त्रों से, वहां भी वो ये कह रहे हैं कि उपायांतर बताओ, तो उन्होंने कहा कि भैया शास्त्र,
स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय। उससे क्या होगा लाभ? स्वाध्याय करोगे, अभी अनंत को देखने को कहा था ना, तो अनंत को देखोगे तो उनको द्रव्यगुण पर्याय से देखोगे तो पदार्थों का यथार्थ निश्चय हो जाएगा। और शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों को पढ़ोगे तो भी तुमको द्रव्यगुण पर्याय का इसमें स्वरूप बताया जाएगा, तो आपको यथार्थ निश्चय हो जाएगा। ये तो यहां भी वापस कोई आ गए, माने वहां तो सम्यक दर्शन के लिए, सुनना, वहां उन्होंने कहा शास्त्रों का अभ्यास काय के लिए करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। और यहाँ क्या कह रहे हैं मालूम? यहाँ कह रहे हैं यदि चारित्र भी प्राप्त करना चाहते हो तो शास्त्रों का अभ्यास, क्योंकि चारित्र नाम है एकाग्रता। एयज्ञ गदो समनो एयज्ञम निश्चितस्यर्थेषु निश्चिती आगम दो आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा। इसलिए आगम की जो चेष्टा है वही वास्तव में श्रेष्ठ है। तो क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन का भी मूल हेतु उन्होंने आगम का अभ्यास बताया, चारित्र का भी मूल हेतु उन्होंने आगम का अभ्यास बताया। माने इसका मतलब है रत्नत्रय का मूल हेतु आगम का अभ्यास, माने मोक्ष मार्ग का मूल हेतु ये आगम का अभ्यास। इतना आगम के अभ्यास को इन्होंने महत्व दिया। ये कुंद कुंदाचार्य के मूल गाथा के वचन हैं। अब देखो इसका रिवर्स क्या बताते हैं? रिवर्स में क्या बता रहे हैं? नास्ति से इस बात को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? इसी बात को आगमहीनो समणो 233 गाथा पढ़ रहा। आगमहीनो समणो नेव पानम परम वियानादि अविजानन्तो अध्ये खवेदिकं मानिकिध भिक्खु। भिक्खु माने क्या? भिक्खु श्रवण। भिक्खु साधु को भिक्षु कहा गया है, देखो मूल में। और इसका अभ्रंश क्या हुआ? भिक्खु का अभ्रंश कह लो या उसका बिगड़ा हुआ रूप कह लो। तो ये जो उनको भिखारी शब्द जो है ना, ये इसी से बना है। हमारे साधु को भिक्षु कहा गया। उनकी जो चर्या होती है ना, आहार चर्या, उसको भिक्षावृत्ति कहा गया। मुनिराज भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं। भिक्षावृत्ति का मतलब क्या है? भिक्षावृत्ति का मतलब बुलावे पे नहीं जाते, बुलावे पे नहीं जाते, खुद जाते हैं, खुद निकलते हैं आहार के लिए। उसके बाद तुम बुला लो, उसी टाइम पर तुम बुलाओ, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी, तो जाएंगे, उनकी विधि मिलेगी तो ले लेंगे। नहीं तो आप कितने 3 मूड के हो जाओ बुला बुला करके, महाराज महाराज महाराज, तो क्या बोलेंगे? महाराज मना कर देंगे, नहीं आएंगे। ये भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? देखो देखो का मतलब अब विधि जैसी मिलेगी उस विधि से जाना है ना हमको। तो महाराज हमने बहुत बढ़िया बनाया है आज। ऐसी कोई चर्या ही नहीं है। देखना ये जो भिक्षावृत्ति है ना, इसका इतना मनोवैज्ञानिक रूप इतना बढ़िया है कि आपने बनाया हो तो भिक्षावृत्ति में आप हमको क्या दो? हमारे लिए तुम लड्डू पेड़े तो बनाओगे नहीं कि आज आने वाले हैं वो। आप लोक में भी देखना, भिखारी संज्ञा जिसको होती है वो यदि आता है तो आप उसके लिए स्पेशल बनाते हो क्या? बता दो। बचा कुचा की बात तो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुनिराज को पहला भोजन ग्रास दिया जाता है। मुनिराज भिक्षावृत्ति तो एक उस वृत्ति को समझाने के लिए है, उनका अनुत्कृष्टता समझाने के लिए।
लेकिन दूसरा पहलू देखे ना उनका, तो दूसरा पहलू मालूम किस बात का प्रतीक है? क्या बता रहा था मेरे को, अभी शब्द आ गया था मुंह में। दूसरी वृत्ति जो है ना उनकी, हाँ, दूसरी वृत्ति जो होती है उनकी अतिथि समविभाग, मुनिराज की नहीं, हमारी। मुनिराज की तो भिक्षा वृत्ति है और हमारी वृत्ति है तो हमारी अतिथि समविभाग की वृत्ति है। माने क्या है? जैसे तुमने कहा ना बेकारी को तो बचा खुचा देते हैं, यहाँ अतिथि समविभाग में बचा खुचा नहीं देते। पहले अतिथि का भोजन होगा, बचा खुचा मैं खाऊंगा। तुम क्या बात करते हो? बचा खुचा उन्हीं को देंगे। बचा खुचा जो मैं खाऊंगा, अरे मेरे घर में उनका आहार हो जाए, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरे मेरा तो उसी में पेट भर गया। क्या बोल रहे? अब मेरे को तो भूख ही नहीं है, मेरा तो पेट उनका भर गया तो मेरा भर गया। उनके पेट में जा रहा था ना, वो उनके पेट में नहीं जा रहा था। यहाँ भी वो जो है ना, वो संतोष की लार जो है ना, वो ऐसी बह रही थी अंदर कि उससे तो वैसे ही संतोष पेट भर गया, उनको खिलाने में ही पेट भर गया। अतिथि समविभाग माने ये बहुत बहुत हाई लेवल उनको प्रदान किया है। इसलिए जो है ना वृत्ति, मुनिराज की वृत्ति, उनकी वृत्ति ये है कि भैया जो तुमने बनाया हो वो दे दो, जो तुमने बनाया हो। श्वेतांबर साधु तो उनके अनुदिष्ट, उनके यहाँ भी है ना अनुदिष्ट, तो उनके यहाँ तो जैसे यदि वो आते हैं ना, वो तो घर घर जाते हैं, आते हैं तो तुमने दिया उनको, तो वो ये पूछते हैं। हमारे यहाँ पूछने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ तो समझ लो वो वैसी ही परंपरा है, माने मुग्गम मुग्गे में समझ लो, पूछ करके पूछना पड़े तो ये तो और खराब बात है। तो वहां पर तो जो है ना पूछते हैं, ये हमारे लिए तो नहीं बनाया, तो पूछते हैं। अरे बोले आपके लिए बनाया है तो फिर तुम्हें रखो। आप रोज आ रहे थे ना, तो हमने बोला आज आपके लिए, तो वो कम से कम आपके मुंह से यही सुनना चाहते, माने ये पद्धति है कि आपने यदि उनके लिए बनाया है तो नहीं देंगे। नहीं महाराज, हमने आपके, उनके यहाँ वो बच्चे खुचे की परंपरा है, उनके यहाँ है वो बच्चे खुचे की परंपरा, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो अतिथि वाली परंपरा है, अतिथि समविभाग वाली परंपरा है। देखो तो इस प्रकार से जो है इसमें लिखा उन्होंने, आगम हीनो समनो नेव अपवानम परम ज्ञानादि। जो आगम से हीन श्रमण है वो न अपनी आत्मा को जानते हैं, न परम ज्ञानादि, न पर को जानते हैं। और अभिजानन तो अर्थे, और जब वो दो ही पदार्थ हैं, दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, स्व है या पर, तो ये अभिजानन तो अर्थे, और पदार्थों को नहीं जानते हुए तो क्या व्यंग की भाषा लिख रहे हैं कुंद कुंद। खवेदि कम्माणि किद भिक्खु, जब वो पदार्थों को ही नहीं जानते हैं तो वो कर्मों का क्षय कैसे करेंगे? यही भाषा है। खवेदि कम्माणि किद भिक्खु, किद माने कैसे, वो अपने कर्मों का क्षय कैसे करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। जब स्व और पर को नहीं जान रहे हैं तो किसके कर्मों का क्षय करना है? किसके कर्मों का क्षय करना है? तुम्हारे कर्मों का क्षय करना है क्या अपने कर्मों का क्षय करना है? तो जो पदार्थों का अभिजानन तो अर्थे, जो पदार्थों को नहीं जानते हैं तो खवेदि कम्माणि किद भिक्खु, तो वो कर्मों को कैसे नाश कर सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों गाथाओं में अस्ति नास्ति से आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी। आगम हीनो सम, माने आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी है, माने आगम का अभ्यास करोगे तो कर्मों का क्षय करोगे, और आगम का अभ्यास से यदि हीन हो तो तुमको कर्मों का क्षय करने का भी मौका नहीं। बहुत अच्छी बात।